एक लड़की जानबूझकर अपने नुकीले दांत दिखाती है और लाइन तोड़ रही आंटी डर के मारे भाग जाती है। असल में वो और उसकी सहेली दोनों कहानियों में सुने जाने वाले वैम्पायर हैं। दोनों दिन में ताबूत में सोती है और रात होते ही अपनी बिंदास जिंदगी जीने निकल पड़ती है। वैसे तो वो खून पीकर जिंदा रहती है, पर वो इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। वो अपनी ताकत बनाए रखने के लिए सिर्फ जानवरों का खून पीती है। एक दिन नाइट स्कूल में सारा की मुलाकात एक हैंडसम लड़के राहुल से होती है। सारा को तो पहली नजर में ही उसकी गर्दन की नसें पसंद आ जाती है, जबकि राहुल सारा की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। इस तरह दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। पर सारा ने कभी सोचा भी नहीं था कि राहुल के पापा जाने माने वैम्पायर हंटर मिस्टर शर्मा निकलेंगे। एक दिन दोनों घर पर रोमांस कर रहे थे कि अचानक राहुल के मम्मी पापा आ जाते हैं। इस तरह सारा की अचानक से राहुल के पेरेंट्स से मुलाकात हो जाती है। अब राहुल के पापा कोई मामूली इंसान तो थे नहीं। सारा से हाथ मिलाते ही उन्हें समझ आ गया कि इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। जब दोनों चले गए तो राहुल के मम्मी पापा ने एक दूसरे की तरफ देखा। डिनर के वक्त राहुल के पापा ने बड़े प्यार से बेटे को समझाया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का रंग बहुत ज्यादा पीला है, पक्का वो कोई वैम्पायर है। पर प्यार में डूबे राहुल को भला इन सब बातों पर कैसे यकीन होता। उसे लगा कि उसके पेरेंट्स गोरे लोगों से भेदभाव कर रहे हैं। इस बात पर दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ। बाप बेटे का रिश्ता सुधारने के लिए माँ ने सारा को घर पर बुलाने का आइडिया दिया। जब सारा को पता चला कि राहुल के घर वाले उसे बहुत गोरा कह रहे हैं तो उसने पूरे शरीर पर टैनिंग क्रीम लगा ली। लेकिन जब वो सोकर उठी तो उसकी स्किन और भी ज्यादा गोरी हो गई थी। मजबूरन वो धूप सेंकने चली गई, पर वो ये भूल गई थी कि वैम्पायर अल्ट्रावायलेट किरणों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिर में उसे एक आइडिया आया और उसने अपनी दोस्त से पूरी बॉडी पर स्प्रे पेंट करवा लिया। इसका असर भी तुरंत हुआ। वो गोरी सारा से सीधे काली सारा बन गई। खैर, प्यार अंधा होता है, इसलिए उसके बॉयफ्रेंड को कोई शक नहीं हुआ। लेकिन राहुल के पापा ने चालाकी से सारा को सूप पीने को कहा, क्योंकि उसमें लहसुन का रस मिला था, जिससे वैम्पायर सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। और अगले ही पल राहुल के पापा के बार बार पूछने पर सारा सिर्फ इतना कह पाई कि सूप में नमक थोड़ा ज्यादा है। जब उसने देखा कि वो पीछे ही पड़ गए हैं तो उसने अपनी सुपर पावर से उनकी याददाश्त मिटाने की कोशिश की। पर उसे क्या पता था कि उसकी ये छोटी मोटी शक्ति उनके सामने कुछ भी नहीं है। फेल होने के बाद सारा ने हार मान ली। वैसे भी आज रात उसे एक ज्यादा जरूरी काम करना था। जल्द ही वो और राहुल पढ़ाई के एक मुश्किल दौर में पहुंच गए। पर उस हसीन रात के बाद सारा अचानक चिड़ियों की आवाज से जाग गई। इसका मतलब था कि सुबह होने वाली है। वो डर गई और जल्दी से कपड़े पहनकर खिड़की से सीधे बाहर निकल गई। राहुल उसके पीछे गया और देखकर हैरान रह गया। अरे बाप रे, उसकी गर्लफ्रेंड तो छिपकली की तरह दीवार पर चल रही थी और उसे अगली बार मिलने का इशारा कर रही थी। पर राहुल की तो हालत ही खराब हो गई थी। उसे अब समझ आया कि सारा सच में एक वैम्पायर है। इसके बाद वो जब भी सारा से मिलता तो अपनी रक्षा के लिए क्रॉस निकाल लेता। जब उसने देखा कि सारा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो उसने लहसुन की माला निकाल ली। सारा परेशान हो गई और उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि वो वैम्पायर तो है, लेकिन वो इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर मुझे तुम्हारा खून पीना होता तो क्या मैं इतनी मेहनत से तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद करती। सच तो सामने था और आखिर में राहुल को यकीन हो गया कि सारा बुरी नहीं है। इस तरह दोनों एक बार फिर से साथ आ गए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।